हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी बीएल सीरीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये है मून, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है, और ये जो है 18 ईयर ओल्ड है, और ये जो है एक कंपनी में काम करता है। लेकिन इसको एक प्रॉब्लम है, और वो है कि उसको एक ही सपना जो कि बहुत डरावना है वो उसको बार बार आता है। वो ये है कि उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम गस था, और वो किसी वजह से मर गया, और उसी को वही सपने में बार बार आता है, जिसकी वजह से मून की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और वो इसी प्रॉब्लम को फेस करता आ रहा है। उसके बाद जो दिख रहा है ये है थेम्स, ये भी मेन लीड है, और ये जो है इस ड्रामा में एक्टर है। और फिर ये जो है ये है बुआ, ये जो है मून की सिस्टर है, और ये काम करती है थेम्स के साथ। अब बात करते हैं एपिसोड की। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि मून जो है एक जगह से एक जंगल में भाग रहा है। वो किसी से भाग रहा है, एक जगह पे रुक के वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। फिर वो सामने की तरफ देखता है तो एक बच्चा है जो कि उसको बोल रहा है कि मून चलो मेरे साथ चलो। और वो खुद को देखता है तो वो खुद भी छोटा हो गया है, और फिर वो उसको कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ जाओगे, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? चलो मेरे साथ चल के खेलो। मून, क्या तुम मुझे नफरत करती हो? तो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और वो और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड गैस है, और वो बार बार उसको कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल के खेलो। उसके बाद देखने को मिलता है कि मून जो है अपने सपने से जाग जाता है और कहता है कि मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? अब मैं तंग आ चुका हूँ ये सपना देख देख के। इस तरह के सपने मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ते? फिर वो कहता है कि दूसरों के लिए तो इस तरह के सपने बस एक बार या दो बार आते हैं, लेकिन मेरे लिए ये 18वीं बार है कि मेरे लिए मैंने ये सपना देखा है। जब से मेरा दोस्त गैस जो है मर गया है, उसके बाद से मुझे इस तरह के सपने आना शुरू हुए हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि सुबह चुके वो उठा है और ब्रश कर रहा है, और ब्रश करते करते जाके और टीवी खोलता है, न्यूज़ देखता है, और उसके बाद वो ऊपर जाता है और फिर वो चेंज कर लेता है। उसके बाद वो वहीं पे बात कर रहा है कि इस तरह के सपने मुझे आते हैं जब से मैं 10 साल का था, और जब से मेरे दोस्त की डेथ हुई है, और ये मुझे हमेशा आते रहते हैं। फिर वहाँ पर उसको मैसेज आता है, और वो ये था कि उसकी अपनी बर्थडे थी जो कि नोटिफिकेशन थी। फिर वो कहता है कि जब मैं प्रे करता हूँ तो फिर मैं इन चीज़ों से बच जाता हूँ, और मेरे पास यही एक चारा है। वहाँ पर उसको जाना था। फिर वो बाहर जाता है, वहाँ पर एक साधु आते हैं, उसको जो है वो खाना देता है, और फिर वहाँ पे वो प्रे भी करता है। उसके जाने के बाद वो जो है एक चले गए, तो वहाँ पे वो आंखें बंद करके जब प्रे करा था तो उसको आवाज़ आती है, तो वो जो है उस आवाज़ को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। फिर वो जो है एक पेड़ को पानी दे रहा था, और वहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मेरे फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें देखने को मिलता है कि मून जो है अपने ऑफिस जाता है, बड़े ही मजे से जा रहा था। वहाँ पर वो जब सीट पे बैठने लगता है तो जो उसको हाथ दिखा रहा था कि मुझे, तो वहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? उसको कहता है मुझे ब्रेकफास्ट दो। तो उसको कहता है तो मैं आज लाया ही नहीं हूँ, और मैंने तो वो साधु को दे दिया। तो उसको मुंह बना के देखने लगता है। फिर उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि क्या हो? उसको कहता है कि मुझे ये 18वीं बार सपना आया है, मैं बहुत ज़्यादा तंग आई हूँ। हर साल मुझे ये सपना आता है, जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मुझे ये सपना ज़रूर आता है। मैं क्या करूँ? मैं इस सपने से कैसे जान छुड़ाऊँ? और वैसे भी मैं अगर अपनी फैमिली में किसी को बताऊँगा तो वो लोग ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे, और उनको मुझे टेंशन भी नहीं देनी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, अब मुझे सर में दर्द होने लगा इस तरह के सपने देख देख के। वहाँ पर ही मून के साथ उसका फ्रेंड काफ़ी देर तक बातें करता रहता है। उसको कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वहाँ पर ही वो कहता है मुझे याद आया शायद तुम्हें बॉस बुला रहे थे। तो मून उसको कहता है कि क्या मतलब, तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो उसका कहता है कि मैं भूल गया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुमसे उनको मिलना है। तो उसका कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर उनको मुझ पर थोड़ा सा भी गुस्सा आया तो फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट क्या और खुद जाकर ले लेना। तो उसका कहता है ठीक है, तुम जाओ तो सही। और फिर उसका कहता है मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक भी है। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि वो जो है अपने बॉस को फाइल सिखा रहा था, उसका बॉस जो है फाइल्स देख रहा था। फिर उसको कहता है कि तुम्हारा काम, वो उसको डरा रहा था। वहाँ पर उसको कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर मोहन उसको कहता है कि आपने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि आप कहोगे कि मेरा काम अच्छा नहीं है। तो उसको कहता है नहीं, तुम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। फिर वो अपने बॉस को कहता है कि बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया था? तो उसके बॉस उसको कहते हैं हाँ ये देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए वीआईपी जॉब है। तो उसको कहता है वीआईपी जॉब दिखाओ ज़रा। उसको कहता है लेकिन आप मुझे ये जॉब क्यों देना चाहते हैं? उसको कहता है ये डिज़ाइनिंग की जॉब है, और ये जॉब और कोई नहीं बल्कि थेम्स ही उसको दे रहा है। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हारा काम थेम्स में देखा, और उसको तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, वो चाहता है कि वो तुम्हें जॉब दे। और तो वहाँ पे उसको कहता है कि ये वीआईपी जॉब कैसे हुई? तो वहाँ पे उसका बॉस जो है बात को इधर उधर करने लगता है, क्योंकि वो एक्टर है और एक्टर उसको काम दे रहा है। शायद इस वजह से उसका बॉस उसको कह रहा था कि ये एक वीआईपी जॉब है। फिर वो जो है ये काम करने के लिए मान जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि थेम्स जो है एक लड़की के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर खड़ा होता, और वो जो है उसके फेस पे भी हाथ लगा रही थी, और वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वहाँ पर जो डायरेक्टर कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि वो जो है शूटिंग हो रही थी,
वो रियल नहीं था। वहाँ पर बुआ भी आती है, उससे बात करती है, उसको साथ लेके जाती है। फिर जो है बुआ के साथ वो जा रहा था क्योंकि वो उसके साथ काम करती है, एक्चुअली वो उसकी एजेंट है। तो वहाँ पर वो उसको कहता है मुझे लगता है ये कैरेक्टर अच्छा है। तो वो उसको कहती है हाँ, लेकिन तुम इससे ज़्यादा बेहतर डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर उसको कहता है कि मुझे अभी घर जाना है। तो उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। फिर उसको कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उसको कहता है कि क्या गुड न्यूज़ है। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें 2 मंथ की छुट्टी दे रही हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है, तुम थक गए होगे। तो वो कहता है क्या सच में मुझे 2 मंथ की छुट्टी मिल रही है? मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो उसके घर के आगे गाड़ी रोकती है और उसको कहती है कि जाओ, तुम्हारा घर आ गया। एक्चुअली वो वहाँ पे सो गया था। फिर वो उठ गया और कहता है कि थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। फिर उसको कहती है ठीक है, तो फिर इवेंट पे मिलते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि थेम्स का जो है एक इवेंट था, वहाँ पर मोम भी आया हुआ था क्योंकि उसको बुलाया गया था उसको जॉब के लिए, और उसको बुआ ने भी बुलाया था। वो उसकी सिस्टर है, वो थेम्स के साथ काम करती है। वहाँ पर ही जो है वो थेम्स का जो है इवेंट अटेंड करता है। एक लड़की आती है, उसको हेयर बैंड भी पहना देती है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था थेम्स का सॉन्ग। वहाँ पर ही वो आती है, उसको लेके जाती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि बुआ और मोन जो है दोनों साथ बैठे हुए थे। तो वो उसको कहती है कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो वहाँ पर ही मोन कहता है हाँ 1 मंथ हो गया। तो उसकी बहन उसको कहती है नहीं 2 मंथ हो गए, हम दोनों नहीं मिले। तो उसको कहते हैं अच्छा, मुझे याद नहीं था। फिर वहाँ पे वो उसको कहता है कि क्या तुम अपने एक्टर को नहीं देखना, जाके उसको पहले रीड करो, मेरे साथ बाद में आके बैठना। तो उसको कहती है कि नहीं, थेम्स जो है जो बहुत इजीली काम करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। वहाँ पर उसको कहता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा फेमस लगता है और तुमने मुझे लगता है उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और वो अच्छे से काम कर रहा है। तो वहाँ पर उसको कहती है कि क्या तुम भी उसके फ़ैन हो, क्या तुम भी उसको देखते हो? तो वहाँ पर उसको कहता है नहीं, मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता। और फिर वो कहता है कि मुझे मेरे बॉस ने बताया। वहाँ पे वो फ्लैशबैक पे जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तो मैंने जब उनको बोला कि मैं थेम्स को नहीं जानता, शायद वो कोई पॉलिटिशियन है, तो मेरे बॉस ने कहा कि क्या तुम टीवी नहीं देखते, ये टीवी सीरीज़ में काम करता है। तब मुझे पता चला कि ये एक्टर है। वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से पूछता है तो ये जो एक्टर है क्या ये 20 ईयर्स ओल्ड है? तो उसको कहती है कि नहीं वो 23 ईयर ओल्ड है। तो उसको कहता है क्या? वहाँ पर उसको कहती है हाँ वो दिखता यंग है लेकिन वो 23 ईयर ओल्ड है। वहाँ पर उसके सिस्टर से पूछती है कि क्या तुम ये सब कुछ इस वजह से पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? तो वहाँ पर उसको कहते हैं नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में उसको थोड़ा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट है। फिर वो जो है ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर ही बुआ जो है खाने को देख के हंस रही होती है। वहाँ पे उसको कहता है कि क्या हुआ? तो कहती है कि तुमने जो खाना मंगाया वो सारा थेम्स का फेवरेट है। तो उसको कहता है लेकिन ये सब तो मुझे भी पसंद है। उसको कहती है कि तुम दोनों की आदतें मिलती जुलती हैं। फिर इसी तरह ये दोनों बातें कर रहे थे। वहाँ पर थेम्स आता है, वो आके जो है बैठता है मून के पास और फिर वो उसके क्लोज आके कहता है कि फाइनली हम दोनों मिल ही गए। तो उसकी तरफ देखने लगता है। मून कहता है कि ये मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहा है जैसे हम दोनों पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है। फिर उसका कहता है कि तुमने बहुत अच्छा हेयर बैंड लगाया है, बहुत क्यूट है। और उस हेयर बैंड पे थेम्स की ही पिक्चर लगी हुई थी। फिर वो जो है उसको उतार देता है गुस्से से। फिर वो जो है उसको और भी ज़्यादा क्लोज आता है। तो वहाँ पे मैं उसको कहता है क्या हुआ? उसको कहता है तुम्हारे लिप्स पे कुछ लगा हुआ है, तुमने खाना बच्चों की तरह खाया है ना। फिर वो अपने लिप्स को साफ करता है। फिर वहाँ पे थेम्स जो है स्माइल करने लगता है। मून कहता है अपनी सिस्टर को कि तुमने मुझे बुलाया था किसी काम के लिए। तो उसको कहती है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था एमुलेट देने के लिए, जो कि तुम्हें इस मंथ के एंड होने से पहले ही देना था। फिर वो चाहे थेम्स को कहती है कि मुझे वो एमुलेट दो। तो थेम्स जो है उसको उतार के देता है। वहाँ पर ही बुआ कहती है कि तुमने इसको पहन के क्यों रखा है? तो उसको कह रहा था कि मैं इसको खोना नहीं जा रहा था इसलिए। फिर वो जो है उसको एमुलेट देता है। तो मून जो है उसको देख के कहता है देखो ये बिल्कुल सेम है जो एमुलेट मैंने पहले ही पहना हुआ है। उनको दिखाता है तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने, ये दोनों सेम है। फिर वहाँ पर बुआ को कॉल आती है और कॉल अटेंड करती है तो वो बताती है कि थेम्स मुझे अभी ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा तो तुम्हें टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मैं टैक्सी पे नहीं जा सकता, तुम्हें पता है मुझे टैक्सी नहीं पसंद। फिर वो जो है बुआ को इशारा करता है कि अपने भाई को बोलो मुझे वो ड्रॉप कर दे। फिर वो कहती है मोन क्या मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे, इसको इसके घर तक छोड़ दोगे? तो मोन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर वो उसको कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना। वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर थेम्स पूछता है मोन से कि क्या तुम्हें इसके बाद कोई ज़रूरी काम है? तो मोन उसको कहता है नहीं मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं है। तो उसको कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे, उसके बाद मुझे घर छोड़ दोगे? तो मोन उसको कहता है हाँ नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि चलो खाना ख़त्म करके फिर चलते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि वहाँ पर ये दोनों जो है अपनी अपनी चीज़ें ले रहे थे। तो मोन जो है एक जगह से जाके चॉकलेट का पैकेट उठा रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर जगह थी, इस वजह से वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहा था। वहाँ पर थेम्स आता है, उसको कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो जो है उसको उठा के देता है। लेकिन वहाँ पे मोन को फील होता है कि थेम्स जो है बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज आ गया। वैसे
वहाँ पर ही वो उसको मुड़ के देखता है। वहाँ पर जैसे वो उसको देखता है तो थेम्स जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। फिर उसको कहता है रुको, मैं तुम्हें और भी उठा के देता हूँ। फिर वो उसको दोबारा वैसे उसी तरह से उठा के देता है, लेकिन थेम्स बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ गया था। फिर उसको कहता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? तो मून उसको कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ईजी होता है क्योंकि मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं चॉकलेट या फिर ब्रेड खा लेता हूँ। तो उसको कहता है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि थेम्स जो है उनकी केयर कर रहा है। फिर उसको कहता है क्यों ना तुम किसी दिन मेरे घर आओ, और मेरी दादी जो है बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तुम उनको टेस्ट करके देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है दूसरे लोगों को खाना बना के खिलाना, मतलब एक गेस्ट को। तो वो उसको कहता है कि इसका मतलब कि तुम बहुत से और भी लोगों को इस तरह घर लेके गए होगे। तो वहाँ पे थेम्स उसको कहता है नहीं, जो भी मेरी दादी के हाथ का बना हुआ खाना खाता है वो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स ही होते हैं, और मेरी दादी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और तुम पहले हो जो मेरे फ्रेंड नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें घर पे खाने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, तो आना ज़रूर, मना मत करना। फिर उसको कहता है चलो चलो हमें चलना होगा। तो वहाँ पर थेम्स उसको कहता है नहीं मुझे और भी चीज़ें लेनी है। उसको कहता है नहीं मत लो अभी चीज़ें, घर चलते हैं। उसको ज़बरदस्ती जो है काउंटर पे लेके जाता है, और फिर वो जो है काउंटर पे पे करते हैं। वहाँ पे थेम्स उसको कहते हैं मुझे अपना फ़ोन दो। तो उसको कहता है क्यों? थेम्स उसको कहता है 1 मिनट दो तो सही। फिर वो जो है उसको अपना फ़ोन देता है, तो मून के फ़ोन में जो है अपना नंबर ऐड कर देता है। उसको कहता है कि जब तुम घर पहुंचो तो मुझे मैसेज कर देना, और मैं भी तुमसे मैसेज पे बात करूंगा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मून जो है घर जा रहा होता है। वहाँ पर उसको मैसेज आता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि थेम्स का ही था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गए? तो उसको कहता है मैं अभी पहुंचा हूँ। फिर वहाँ भी मून जो है अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मून जो है अपना काम कर रहा था। वहाँ पे उसको मैसेज आता है जो कि थेम्स का था। उसको कहता है कि तुम क्या सोने वाले हो? फिर उसका गुड नाइट भी कहता है। वहाँ पे ही उसको कहता है कि हाँ, लेकिन वो वहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद देखने को मिलता है कि थेम्स काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि उसने जो है मून को मैसेज किया है। आई थिंक सो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है, मून जो है वहीं टेबल पे काम करते करते सो गया। और फिर सुबह सुबह उसका मैसेज आया वो था थेम्स का, और उसको गुड मॉर्निंग करता है। और जो है उसको अपनी पिक्चर भेजता है। उसको देख के वहाँ पर वो स्माइल करता है और कहता है कि थेम्स तुम इसमें जो है बड़े लग रहे हो। तो वहाँ पर थेम्स कहता है कि अगर तुम मेरी पिक्चर को देख के स्माइल करे हो तो फिर मुझे ये पिक्चर भी पसंद है। तो वो अपनी दूसरी भी पिक्चर भेज देता है उसको। उसके बाद हम देखने को मिलता है कर रहा था और वो बात कर रहा था थेम्स से, और वहाँ पर दूसरी तरफ से थेम्स भी ब्रश कर रहा था। तो उसको कहता है कि ब्रश करने के बाद याद रखना कि तुम्हें जो है आज मेरे घर आना है। वहाँ पर ही उसको मैसेज आता है मून को, जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसके भाई का ही था। और वो उसके कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ। तो वो कहते हैं क्या आप मेरे दरवाजे पे खड़े हैं? फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि उसका भाई जो है उसके घर आया होता है, और दोनों सोफा पे बैठे हुए थे। तो उसका कहता है कि आप मुझसे कल ही मैंने बात की थी, तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रहे हो। तो उसने कहा कि बस मॉम ने कहा कि तुम्हें देख कर आना है तो इसलिए मैं आया हूँ, और हाँ सबसे बड़ी बात क्या तुम्हें एमुलेट मिल गया? तो उसका कहता है कि हाँ मुझे एमुलेट मिल गया। तो वहाँ पर उसका भाई उसको बताता है कि ये तुम्हें जो है इस मंथ के एंड होने से पहले ही देना था, और ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये तुम्हें पहले ही देना है। तो उसको कहता है लेकिन ये मुझे इस मंथ के एंड होने से पहले क्यों देना था? क्या मुझे कुछ फेस करना है अभी फ्यूचर में? तो उसको कहता है कि हाँ, और ग्रैंडफादर ने ये भी कहा है कि तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हें किस प्रॉब्लम को फेस करना है फ्यूचर में। वहाँ पे वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो है किचन में जाता है। उसको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि थेम्स जो है उसे ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग कर रहा था। वहाँ पे ही एक और भी लड़का था जो है अपना काम कर रहा था। वो जैसे ही मुड़ता है तो थेम्स को देखता है, थेम्स भी उसको देखता है। तो उसको कहता है थेम्स तुम यहाँ? थेम्स उसको कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो टॉम उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो थेम्स उसको कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ वापस आए हो? मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो उसको कहता है हाँ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को दैट क्यों है वो तो आगे ही पता चलेगा। वहाँ पर ही उसको कहता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। और टॉम वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर ही थेम्स जो है अपने सर पे हाथ रख के और खड़ा हो जाता है, और वहाँ पर थोड़ी सी देर में एंटर होता है मून। और टॉम भी मून को देखता है, लेकिन वो उसको कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता। और मून जो है अपने काम से चला जाता है और अपनी चीज़ें जो है ले रहा होता है। और वहाँ पे ही थेम्स जो है सैड सैड खड़ा हुआ था, लेकिन थेम्स ने मून को नहीं देखा, और ना ही मून ने थेम्स को देखा। वहाँ पे मून उसको कहता है कि आप थोड़ा साइड पे होंगे। तो जैसे ही थेम्स उसकी तरफ देखता है तो वो स्माइल करके कहता है मून तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ लेने के लिए आया था। तो उसका कहता है कि ठीक है तो फिर तुम कब आ रहे हो मेरे घर खाना खाने के लिए? वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर का उसका कॉल आ जाता है, और उसको बताता है कि मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ जिसने कल मुझे घर छोड़ा था। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको कहते हैं ठीक है तो फिर उसको घर खाने पे ले आओ। तो उसको कहता है हाँ हाँ मैं उससे पूछता हूँ कि वो आज हमारे साथ खाना खाएगा या नहीं। और फिर वो जो है मून की तरफ देखता है, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि मून कह रहा है कि वो हमारे साथ आज खाना खाएगा जैसे वो कल करता है। तो मून उसको कहता है कि तुमने मुझसे
पूछे बगैर ही बोल दिया कि मैंने हाँ बोल दिया है। तो वहाँ पर ही थेम्स कहता है इसका मतलब तुमने हाँ बोल दिया। तो उसका कहता है नहीं मैंने हाँ नहीं बोला। उसका वो कहता है नहीं तुमने हाँ बोला है। फिर वहाँ से मून आगे चला जाता है, थेम्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थेम्स की जो ग्रैंड मदर है वो जो है डाइनिंग टेबल ठीक कर रही थी। वहाँ पर ही जो है थेम्स आता है अपनी ग्रैंड मदर को जो है हक करता है। फिर उसको कहता है कि ग्रैंड मदर ये वही है जिसने कल मुझे घर छोड़ा था। तो वो उसको कहती है कि थैंक यू तुमने मेरे पोते को कल ड्रॉप किया। तो वहाँ पे मून उसको कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है और आपका घर मेरे घर के रास्ते में ही आता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ पर वो लोग जो है खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो वो बताता है थेम्स अपनी दादी को कि ये जो है ये वही है जिसके बारे में वो अक्सर बातें करती रहती है, ये बुआ का भाई है। तो उसको कहती है कि अच्छा तो तुम बुआ का भाई हो, तुम कितने अच्छे हो, हमेशा तुम और वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है। तो उसको कहता है कि वो मेरे बारे में क्या कहती है। तो वो बताती है उसको कि तुम्हारी बहन हमेशा बोलती रहती है मेरा भाई क्यूट है। तो वहाँ पर मून कहता है नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ। वहाँ पर ही थेम्स उसको कहता है नहीं तुम क्यूट नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मैंने कहा था ना थेम्स को इसमें इंटरेस्ट है। वहाँ पर तो जो है कुछ भी वहाँ पे मून जो है कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पर उसकी दादी भी कहती है कि थेम्स बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम क्यूट नहीं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो थेम्स को कहता है मैंने कहा ना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मून जो है सोने के लिए जा रहा था। वहाँ पे उसका मैसेज आता है तो थेम्स का था। वहाँ पर ही मैसेज के बाद उसको कॉल करता है। तो उसको कहता है कि क्या हुआ। थेम्स उसको कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उसको कहता है क्या तुम्हें काम नहीं है। तो उसको कहता है नहीं अभी मैं फ्री हूँ और मुझे जल्दी घर जाना है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें काम नहीं है मैं सोने जा रहा हूँ। उसको कहता है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। तो वहाँ पर वो उसको कहता है अच्छा ठीक है बताओ। फिर उसको कहता है नहीं अभी नहीं, जब मैं घर पहुँचूंगा तो तुमसे मैं बात करूँगा और अभी मैं रास्ते में ही हूँ। फिर उसको कहता है ठीक है और फिर वो जो है कॉल कट करता है। वहाँ पर वो मैसेज करता है थेम्स को कि मैं जो हूँ सोने वाला हूँ। और फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी है। थेम्स का कोई मैसेज नहीं आया लेकिन मून जो है उसको नोट नहीं कर रहा। उसके बाद वो जब ब्रश करते करते और टीवी खोलता है न्यूज़ देखता है तो उसको पता चलता है कि कल रात थेम्स का एक्सीडेंट हो चुका है। वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वाला एक्सीडेंट, उसको बहुत ज़्यादा बुरा और सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसको कल रात ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। लेकिन वहाँ पे मून जो है शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जैसे इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन करके मैं अपलोड कर दूँगी। और इस ड्रामा की ये खासियत है कि इसने पहले एपिसोड में अपने साथ इसने हुक करके रख दिया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ड्रामा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप लोगों को चाइनीज़ ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल केसी ओशन को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।